अरे वाह, गायत्री बहन ने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा नृत्य किया आपने। माँ आप इतना अच्छा नाचती, हमें तो पता ही नहीं था। आंटी हमें लगा कि आपको सिर्फ घूमर ही आता है। मुझे भी कहाँ पता था बेटा। छोटू ने तो माखन खा लिया। हाँ, अरे माखन। नहीं, खा लिया। मुन्ना देखा, आज मेरा कान्हा और तेरा कान्हा दोनों मेरे पास है। वैसे मैं आप सब लोगों को बता दूं, जैसे कि हमारा नक्श यानी कान्हा, इन्हें तो पहले मटकी फोड़नी थी, उसके बाद माखन खाना था। लेकिन अब ये कान्हा है, इनका मन किया तो इन्होंने माखन खा लिया है। इन्हें कौन रोक सकता है? क्यों, है ना? अरे भाई आज इनका दिन है, वही होगा जो ये चाहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी। तो एक काम करते हैं, कान्हा से पूछते हैं कि आप मटकी फोड़ना चाहेंगे? हाँ करें? हाँ अरे आजा 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 आजा। कहाँ जाते हो युवक? राजा से मिलने जा रहे हो बेटा? राजा को कोई भेंट ना दोगे? ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। क्या हुआ बेटा? सब लोग एक एक दो दो मिनट के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। सब लोग उनके लिए इतनी ढेर सारी तालियां बजाते हैं। मैं इतने टाइम से इतना सारा काम कर रहा हूँ और वो भी इतने अच्छे से, मेरे लिए किसी ने एक ताली तक नहीं बजाई। जाइए, मैं नहीं खोलता पर्दा इस बार। अरे सॉरी अंशु, सॉरी। तुम्हारे लिए स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, ये लो। भाई बजाओ, तालियां बजाओ भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। दादी अगला आइटम, मेरा मतलब अगला प्रसंग शुरू कीजिए, अगला प्रसंग शुरू कीजिए। कान्हा उम्र में छोटे थे, लेकिन अपने कलापों में नहीं। उनका नटखटपन बच्चों जैसा ना था और ना ही उनके चमत्कार। कभी वो उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते थे और कभी कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य करते थे, बांसुरी बजाते थे। जैसे जैसे कान्हा की उम्र बढ़ती गई, उनके चमत्कारों की गिनती भी बढ़ती गई। चलो चिकी, अब हमारी बारी है। चल। क्या हुआ? गिरजा दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल चल, नाटक के बीच में नाटक मत कर। जल्दी से अपनी बांसुरी उठा और चल चल। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ गिरजा दीदी, मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा है। अगर उस बीच में कुछ भूल गई तो मैं तुझे याद दिला दूंगी। अब चल चल। ठीक है, अभी मैं जाके भाभी को बुलाती हूँ, वो ही तुझे समझाएंगी। तू रुक। क्या हुआ? क्यों बुला रही थी बहू को? ये क्या हुआ, जाना नहीं चाहती? मैंने कितनी बार बोला, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाना चाहती? आंटी मुझे बहुत डर लग रहा है। कान्हा का ये रूप अब प्रस्तुत करने जा रही है चिकी, यानी हमारी प्रेरणा। तुम्हें तो प्रसंग अच्छी तरह से याद है, आज सुबह भी याद किया था ना? मुझे ना प्रैक्टिस में सब याद रहता है, लेकिन वहाँ पे जाते ही मैं सब भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है? चिकी ठीक तो है ना? हाँ नैतिक, अभी जब मटकी फोड़ रहे थे तब तो बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं
आज कोई भी आइटम ना ठीक से होगा नहीं, सब गड़बड़ी हो रहा है। मैं वहाँ जाकर सबके पीछे खड़ी हो जाऊंगी, तुम मेरे पे ध्यान रखना और सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक यू आंटी। अब बेटा कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर उन्हीं की तरह सबका मन मोह लो, ठीक है? ये पक्का? आपको भी आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। तू भी अच्छा करेगी, जा जा। नैतिक, कुछ ज्यादा ही देर हो रही है, मैं जाके देख के आती हूँ चिक्की ठीक तो है ना? मटकी फोड़ना, गोपियों के कपड़े चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना कान्हा को बहुत प्रिय थे। और सबसे ज्यादा प्रिय था दुखियों का उद्धार। किसी को तो वो मानो दुखी देख ही नहीं सकते थे, कोई मांगे चाहे ना मांगे, पर कान्हा दूसरे के मन की बात तुरंत समझ जाते थे और कहने से पहले ही उसे पूर्ण भी कर देते थे। थोड़े बड़े होने के पश्चात कृष्ण गए मथुरा और मथुरा में प्रवेश करने से पहले उनकी भेंट हुई एक कुबड़ी से। कुबड़ी के पास चंदन का इत्र था। कहाँ जाते हो युवक? राजा से भेंट करने माई। खाली हाथ जाओगे? कोई भेंट ना ले जाओगे उनके लिए? आप ही बताइए मैं क्या लेके जाऊं? ये इत्र ले जाओ, राजा को अति प्रिय है। किंतु मेरे पास इसका धन नहीं है, मैं कैसे चुकाऊं? ले जाओ, जब धन होगा तो दे देना। मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ। मैं ठीक हो गई। अब मैं सीधी भी खड़ी हो सकती हूँ, चल फिर भी सकती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छा किया गिरजा तुमने। धन्यवाद भाभी माँ। भाभी माँ मैंने बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बेटा। इतना अच्छा किया कि हमारे को लगा ही नहीं जी नाटक है। हाँ, मुझे तो लगा जैसे चमत्कार सच में हो रहा है और एक दिन मेरा मतलब किसी और के साथ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार अनगिनत हैं। चाहे वो चीर हरण से द्रौपदी की रक्षा करना या अन्न का एक दाना खाकर पूरे संसार का पेट भरना। वो न सिर्फ ज्ञानी थे बल्कि महाउपदेशक भी थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दिया गया उनका उपदेश वो मात्र सिर्फ अर्जुन के लिए न था बल्कि पूरे संसार का मार्गदर्शक करने के लिए है। अब मैं निवेदन करूंगी, वर्षा
और शौर्य से कि मंच पर आके कान्हा की जीवन की लीलाओं को काव्य रूप में व्यक्त करें। अपनी बांसुरी ले जाना मत भूलिएगा। हाँ, बांसुरी के बिना कान्हा कान्हा नहीं है। और आप भी जल्दी से कीजिए, क्योंकि दादू और भाभी के बाद हमारा नंबर है। हाँ नैतिक, वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने स्टेप्स तो याद है ना? ये वाला आपको बांसुरी लेकर ये याद है ना? हाँ हाँ याद। और हाँ, ये वाला जो मैं यहाँ पर आती हूँ, ये वाला तो सबसे अच्छे से याद है। वैसे दादी सही कहती, कृष्ण भगवान सच में चमत्कारी थे। अब देखिए ना, उन्होंने वो कर दिखाया जो इतने सालों में नहीं हुआ। क्या? भाई सबके सामने उन्होंने मुझे लाइसेंस दे दिया आपसे रोमांस करने का। नैतिक, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं अभी बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो हम ये प्रसंग नहीं करते। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? मतलब ये कि नैतिक, अब भी बता रही हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, तो गोपियों की तरह ना मैं भी यशोदा मैया से आपकी शिकायत करूंगी। अच्छा, मतलब हरकत करने के बाद मुझे मंजूर है। नंद के घर आनंद भयो, जो घर आयो गोपाल, मंद मंद मुस्काती मैया, आंचल बांधे है लाल। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत प्यार आ रहा है मुझे आप पे। तो फिर एक काम करता हूँ, कल से पैंट शर्ट पहनना बंद और ऐसे कपड़े सिलवा लेता। क्यों? इसी बहाने आपको मुझ पे प्यार तो आता रहेगा। नैतिक, कुछ भी कर रहे हैं, छोड़िए। ये माला देखिए ना, बार बार टेढ़ी होती जा रही है। तो इसे निकाल ही दीजिए ना, बहुत तंग कर रही है। नहीं, निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं ठीक करती हूँ। बस परफॉर्मेंस तक ना ऐसे ही टिकी रहे। देखिए, ये सबसे लास्ट परफॉर्मेंस है और सबसे अच्छा होना चाहिए। ओके? एक मिनट। हेलो जी, कहिए। क्या? लेकिन कैसे? वो तो नई मशीन थी, ऐसे कैसे टूट गई? आप एक काम कीजिए, आप किसी एक्सपर्ट आदमी को बुला के लेकर आइए। देखिए, काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, मैं बंसी बजैया माखन चुरैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का है उजाला, मन मोरा मोह लिया जी, मोहना वो मुरली वाला। 108 नाम है हमारे कृष्ण कन्हैया के, और उतने ही रूप, और सारे रूप बड़े मनोहारी, पर सबसे प्यारा रूप रास रसैया का। और ये रास रचाने आ रहे हैं अक्षरा बिटिया और हमारे जमाई साहब। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ये तो अब रोज का ही हो गया है। अनन्या कहाँ होगी? शौर्य, अनन्या क्या आपके पास है? नहीं वर्षा, तुम्हारे पास नहीं है? नहीं बेटा, मेरे पास है, सो रही है। अच्छा, आप लोग जहाँ हैं वहीं पे रुकिए, अंधेरे में चोट भी लग सकती है। गिरिजा, जा मोमबत्ती लेकर आ जा। अरे मुन्ना, वो इन्वर्टर भी तो है। भगवान पता ना है, ये इन्वर्टर चार्ज भाव करना, हम जाके मोमबत्ती ले आते हैं। टुकु सुनो। आप अंधेरे में मत चलिए, लग गई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। टुकु, चिंता मत कर, लल्ला ठीक है। अच्छी भली शाम खराब, इन्हीं बातों से मुझे चिढ़ आती। देखिए अंधेरा है, आप सब लोग वहीं रहिए, मैं इन्वर्टर ऑन करके आता हूँ। नैतिक संभाल के, वो पीछे टॉर्च भी रखी है ना? आप भी समझ जी। रही। बेटा ठीक है लल्ला? ठीक हो ना बेटा? मम्मा आ गई बस। हाँ बस। तुझे तो नहीं लगा ना? नहीं माँ, मैं बस टकरा गई थी, अब ठीक हूँ। इन दिनों बिजली कुछ ज्यादा ही जा रही है, इतनी तो कभी नहीं गई। दादाजी पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आ जाएगी। यार त्योहार का दिन है, ज्यादा देर तक नहीं जाएगी। चलिए, अब कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख पाएंगे। क्या हुआ मुन्ना, लाइटें क्यों नहीं जल रही है? बाबूजी, बार बार बिजली जाने की वजह से इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हुआ है, अब ठीक से ऑन ही नहीं हो रहा। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बिजली कहाँ थी, तो इन्वर्टर पर ही तो सभी चल रहा था। अब तो रोज का यही हो गया है, सबको कितनी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं मुन्ना, गैस बत्ती जला लेते हैं। महाराज जी, गैस बत्ती ले आओ। हाँ, अब चल छोटी दूल्हा, तब तक हम खाने का देखते हैं। हाँ, तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, माँ चलिए, मैं भी चल। आइए।
सब डाल दीजिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको परोस क्यों नहीं रहे हैं? सबको कितनी दिक्कत हो रही है। अरे कैसे दिक्कत, ये देखो, ये लिया और ये अपने लिए परोस लिया। अरे हमारे को लगा था कि ये चावल है, ये तो मूंग दाल का हलवा है। इतनी रोशनी में हमारे को इतना ही दिखाई दिया है। क्या करूं, बूढ़ा जो हो रहा हूं। अरे नहीं नहीं दद्दा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने भी दाल समझकर 2 बार सब्जी ही ली है। अक्षा देखो, लल्ला ठीक से खा नहीं रहा, बहुत बेचैन हो रहा है। डुगू को ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुन्ना पे गया है। एक मिनट अक्षय, आप रहने दो। अरे मैं छोटू को हवा करती हूँ, फिर तो उसे गर्मी नहीं लगेगी ना। ऐसे तो मौके ढूंढते रहते हैं। आज जब नहीं चली गई है, इतना अच्छा बहाना है, फिर भी मुंह फुला के बैठे हुए।